everyone, I am Payal, your UPSC CS Economy Educator and I welcome you all on India's largest learning platform. तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लोन पे बात करते हैं एंड आई एम श्योर जब मैं लोन वर्ड यूज करती हूँ तो आपके दिमाग में एक हेक्टिक प्रोसेस याद आता होगा. अब वो क्यों? सी, लोन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ समवन वांट्स टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर. चाहे वो होम लोन हो या एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई लोन हो या कार लोन हो या फिर एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन हो. अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है या फिर हमें कोई डेवलपमेंट करनी है उसके लिए लोन लेना इज इम्पोर्टेंट. बट जब मैं इसके प्रोसेस की बात करूं, लोन लेने की प्रोसेस की बात करें तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन रहता है. कोलेटरल प्रोसेस इन इटसेल्फ इज वेरी लॉन्ग एंड इट टेक्स योर अ लॉट ऑफ टाइम. तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. But what if I tell you that just like UPI payments, it is also going to be very fast and quick? Yes. In the recent global conference on digital public infrastructure and emerging technologies, our RBI Governor Shaktikanta Das has said that UPI payments की तरह ये जो credit ecosystem है ये भी बहुत quick and fast रहने वाला है. And in this conference, he introduced a word called Unified Lending Interface. So Unified Lending Interface इज अ स्टेप जो किसको बूस्ट करेगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को. ये जो है ये किसको बूस्ट करेगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को. ना यू विल से कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ फ्रेंडली वर्ड. हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड जो है सुना है पहले भी. किसी भी चीज की कनेक्टिविटी क्रिएट करना इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. कोई भी रोड का जो है, अगर कोई रोड बन रहा है, ठीक है, अगर कोई रोड की कनेक्टिविटी हो रही है या फिर रेलवेज में है या फिर फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, दैट इज क्रिएटिंग कनेक्टिविटी, दैट इज नोन एज, दैट कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर. बट व्हाट इज दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर is a digital connection between financial institutions and banks to make payments and credit go seamless. Yes, this is the main word here, जो कि ULI itself says. What is the meaning of it? What is the full form of it? Unified Lending Interface. And lending का मतलब क्या है? किसी को उधार में कुछ देना. तो lending itself says that this is a process related to credit growth. And governor says कि इससे जो हमारा क्रेडिट सिस्टम है उसको बूस्ट मिलेगा. और ये जो ULI सिस्टम है, this is a new word to the existing system. So what happened that in August 2023 a new system was introduced which was known as Public Technologies Platform. और ये पब्लिक टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था? टू इनेबल फ्रिक्शनलेस ग्रोथ, टू इनेबल फ्रिक्शनलेस क्रेडिट ग्रोथ, ताकि क्रेडिट का जो ग्रोथ है एकदम फ्रिक्शनलेस हो और सीमलेस हो. इस प्लेटफॉर्म या फिर इस स्ट्रक्चर का जो है इंट्रोडक्शन हुआ था. बट कुछ और फीचर्स या कुछ और बेनिफिट्स ऐड करने का ट्राई करा गया है ताकि जस्ट लाइक यूपीआई पेमेंट इसमें जो क्रेडिट का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो क्रेडिट का इकोसिस्टम है इसमें भी एक बूस्ट चलाया जा सके. तो वी विल सी कि व्हाट आर द न्यू फीचर्स या फिर कौन से ऐसे न्यू बेनिफिट्स हैं जो ऐड करे गए हैं इसमें लेंडिंग सिस्टम को या लेंडिंग इकोसिस्टम में बूस्ट लाने के लिए. तो जो पहला फीचर है या फिर जो पहला बेनिफिट है जो ऐड करा गया है इसमें वो है जो क्रेडिट है उसको सीमलेसली लोगों तक पहुंचाने के लिए, फिर जो बोरोअर है उसको देने के लिए द प्रोसेस शुड बी सीमलेस इन नेचर. एंड सीमलेस इसको कैसे बनाएंगे? बाय फैसिलिटेटिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन. वो भी क्या रहेगी? सीमलेस रहेगी. अब जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, डिजिटल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा? डिजिटल इंफॉर्मेशन में आएगा लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, या आधार कार्ड के बेसिस पे या पैन कार्ड के बेसिस पे, इन डिटेल्स के बेसिस पे जो है क्रेडिट को एक स्मूथली रन करा जाएगा. अब जो ये डिटेल्स है ये जो है बहुत ही प्राइवेट रहने वाली है, मतलब योर डिटेल्स आर गोइंग टू बी वेरी सेफ इन नेचर. वो कैसे? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन प्ले एंड प्लग अप्रोच. अब प्ले एंड प्लग अप्रोच क्या है? कि
See, this system is based on common APIs which are connected to which are going to give boost to the play and plug approach. अब इसमें क्या होगा कि जो जो इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द लेंडर, जिसने लेंड करना है लोन टू द बोरोवर, तो जो जो इंफॉर्मेशन जो है नेसेसरी है एक लेंडर के लिए टू गिव इंफॉर्मेशन टू गिव क्रेडिट टू द बोरोवर, सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन, उतनी ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले या उतनी ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की डिमांड करी जाए जिससे बोरोवर को जो है वो क्रेडिट सीमलेसली दिया जा सके. तो इस ये जो प्रोसेस है which is known as play and plug approach, this is going to give boost to this system. और ये जो सिस्टम है, जैसा हमने पहले बात करी थी कि जो हमारा लोन का जो हमारा जो प्रोसेस है इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये जो है इससे इंश्योर करा जाएगा जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो एंड इट कट्स डाउन योर टाइम टेकन. क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, उसको लिमिटेड करा जाएगा. जो आपका डिजिटल इंफॉर्मेशन है विच इज बेस्ड ऑन योर लैंड रिकॉर्ड्स या फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड एक्सेट्रा, वो इंश्योर करा जाएगा जो है सीमलेसली उसका ग्रोथ हो सके. नेक्स्ट, इट इज फुली प्रोटेक्टेड प्रोसेस. दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी फुली प्रोटेक्टेड बिकॉज जो भी आपका इंफॉर्मेशन लिया जाएगा या फिर जो भी इसका प्रोसेस होगा वो कंसेंट बेस पे होगा. आपकी कंसेंट के बिना कुछ भी इससे प्रोसीड नहीं करा जाएगा या आपके कंसेंट के बिना इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं करा जाएगा, विच इंश्योर्स दैट दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी फुली प्रोटेक्टेड. नेक्स्ट, जब हमने बात करी कि जो आधार कार्ड के बेसिस पे या फिर पैन कार्ड के बेसिस पे या जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वेरियस स्टेट्स, इनके बेसिस पे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन. बहुत सारा जो है एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन से जो है ये आपको प्रोटेक्ट करेगा. और जो ULI का मेन फोकस है दैट इज गोइंग टू बी ऑन एग्रीकल्चरल एंड MSME सेक्टर, बिकॉज ये कुछ सेक्टर्स हैं जो हमेशा सफर करते हैं फ्रॉम टेकिंग लोन, सिंस कोलेटरल इश्यूज रहते हैं या फिर जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा रहती हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे फार्मर्स हैं या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो मीट नहीं कर सकते. तो उस सिस्टम को एक स्मूथ वे देने के लिए या फिर एक सीमलेस ग्रोथ देने के लिए ये जो सिस्टम है विच इज नोन एज ULI सिस्टम, इसको ये इंश्योर करेगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंड MSME सेक्टर में जो है क्रेडिट ग्रोथ हो, जो क्रेडिट है उनके तक इजीली अवेलेबल हो सके. तो इसका मेन जो है फोकस कहाँ पे है, एग्रीकल्चरल एंड MSME सेक्टर में. And along with the ULI system, there is an introduction of new Trinity also. But new Trinity से पहले let's understand कि Trinity क्या था. तो Trinity, which is known as JAM Trinity, JAM का मतलब क्या है, जनधन, आधार, मोबाइल. ये जो सिस्टम है इससे बूस्ट मिला है एक डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, विच इज नोन एज जैम. तो जैम ट्राइनिटी क्या है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर. जैम ट्राइनिटी कंसिस्ट ऑफ जनधन, आधार एंड मोबाइल, जिसमें इट इज इंश्योर्ड कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है लोगों तक पहुंचाया जा सके. अब इसमें जो आधार है इट इंश्योर्स कि आपका जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, आधार क्या इंश्योर करता है कि जो आपका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, आपका इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे. इट इंश्योर्स दैट आधार जो है वहां पे हेल्प करता है. और जो जनधन और जो मोबाइल है, जनधन एंड मोबाइल की कनेक्टिविटी व्हाट इंश्योर्स कि इट एनेबल्स गवर्नमेंट टू ट्रांसफर कैश डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ बेनिफिशियरीज. ठीक है, तो आधार किसमें हेल्प करता है, आपका इंफॉर्मेशन लेने में, विच इज बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन. और जो मोबाइल है और जो जनधन है, इट इंश्योर्स कि जो पैसा है इट गोज डायरेक्टली टू योर बैंक. तो ये बेनिफिट कैसे प्रोवाइड करता है कि इट इज बूस्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. कैसे, बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट बेनिफिट्स टू यू. तो इट कम्स अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम. और जो जैम ट्राइनिटी है
It is based on a combination of 3 models, which is known as प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, second PM जीवन ज्योति बीमा योजना, and third is अटल पेंशन योजना. But if we talk about the recent introduction, which is known as New Trinity, तो New Trinity क्या इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? जैम, which is known as जनधन आधार मोबाइल, प्लस यूपीआई प्लस यूएलआई. तो जैम जो है विच इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट, जिसने बहुत ही ज्यादा बूस्ट क्रिएट करा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो इट इज अज्यूम्ड कि कंबाइनिंग 3 ऑफ देम is going to bring further boost in the digital infrastructure. So this is the system which is known as ULI, और इससे assume करा जा रहा है कि just like UPI system, क्योंकि पहले क्या था, पेमेंट का जो सिस्टम था, या फिर जब हम कोई भी चीज ट्रांसफर, कोई भी पेमेंट ट्रांसफर करते थे विच वॉज टफ इन नेचर, इजिली ट्रांसफर नहीं हो पाता था. बट जब से यूपीआई आया है, हमारा जो पेमेंट ट्रांसफर प्रोसेस है इट इज वेरी इजी नाउ. हम किसी को भी 10 रुपीज 5 रुपए भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी लिमिट तक हम जो है इजीली पेमेंट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 1 क्लिक में हम इजीली जो है ट्रांसफर कर सकते हैं. तो लेंडिंग सिस्टम को भी इसी तरीके से इंश्योर करा जाएगा कि जो लेंडिंग सिस्टम है जस्ट लाइक यूपीआई, ये भी बहुत ही इजीली एंड एक 1 क्लिक गो प्रोसेस हो. तो अगर हम इसमें यूपीआई की बात करें, सिंस आई टोल्ड यू कि यूपीआई जो है, यूपीआई ने किसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया था? पेमेंट इकोसिस्टम में. पेमेंट इकोसिस्टम में. वेयर एज यूएलआई जो है किसको ट्रांसफॉर्म करेगा? यूएलआई जो है किसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा? लेंडिंग इकोसिस्टम. तो यूएलआई की तो हमने बात करी, बट व्हाट वाज यूपीआई? तो यूपीआई जो था is a digital and which is also known as real time payment system. It was developed by NPCI, which is known as National Payment Corporation of India. And ये इसको कौन रेगुलेट करता है? It is regulated by RBI. और ये कब लॉन्च करा गया था? It was launched in April 2016. तो just like UPI, यूएलआई जो है इसको भी क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है? ताकि जो हमारा क्रेडिट सिस्टम है उसमें एक बूस्ट लाया जा सके और जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके. और यूपीआई जो है क्यों इनेबल करा गया था? इट वाज डिजाइन्ड टू इनेबल पीयर टू पीयर इंटरबैंक ट्रांसफर्स थ्रू सिंगल 2 क्लिक फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस. तो इसी चीज को यूएलआई में भी इंश्योर करने का ट्राई करा जा रहा है कि जस्ट लाइक यूपीआई, यूएलआई में भी जो लेंडिंग सिस्टम है या फिर क्रेडिट देने का जो सिस्टम है उसको भी एक स्मूथ वे में रन करा जा सके, विच इज बेनिफिशियल फॉर अस ओनली. कि जब हम लोन लेने जाएंगे तो हमारे पास जो लोन है वो इजीली अवेलेबल होगा, एंड दिस इज अ हैप्पी न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस. और जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट आएगा तो हम लोन जो हम लेंगे उसको हम एक प्रोडक्टिव मैनर में यूटिलाइज कर पाएंगे. तो आज की न्यूज में जो यूएलआई सिस्टम था, which is very important for your exam perspective also. तो ULI के साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा UPI को भी रीड करना इज इम्पोर्टेंट, NPCI को रीड करना भी इज इम्पोर्टेंट. तो जो इसके क्वेश्चन था, आई थिंक लास्ट ईयर जो है इस पे लास्ट टू लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन पूछा गया था. तो सिमिलरली ULI से भी एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि क्वेश्चन आए इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 2025 प्रीलिम्स 2025. तो इसका जो है इसको रीड करना इज इम्पोर्टेंट. So I close my topic here. आज का न्यूज़ जो है वो इतना ही है, and thank you so much.